जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और महान सन्यासी महात्मा बुद्ध से संबंधित, साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है ना? आप लोगों को पता है कि महान सन्यासियों भारत में गिनती होती है तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की। तो उन्हीं सन्यासियों में से एक महात्मा बुद्ध के बारे में आज जिक्र किया जाएगा। उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जामों में, वही हम लोग लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ये आप लोगों के बहुत ही ये वीडियो कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का परिचय जान लेते हैं। ठीक है ना? तो महात्मा बुद्ध का जन्म, यानी पहले तो इनके बचपन का नाम, जो महात्मा बुद्ध थे इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है ना? लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन। ये कहाँ है? कपिलवस्तु, यानी कि लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। कहाँ? वर्तमान में नेपाल। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? लुम्बिनी वन, यानी लुम्बिनी वन है कहाँ? कपिलवस्तु कहाँ? नेपाल। ठीक है? कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है? इनके पिता का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनके पिता का क्या नाम था, यानी महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था या कहाँ के शासक थे? तो ध्यान दीजिएगा, कपिलवस्तु के ही शासक थे और नाम है शुद्धोधन। नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है ना? माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया, कोली वंश के, यानी कौशल जो राजकुमार थे, राजा थे कोली वंश के, उनकी पुत्री थी महामाया। कौन थी? महामाया। ठीक है? अब इनका पालन करता कौन है? आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं तो 7 दिन में, कितने? 7 दिन में उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। उनकी माता क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पालन करता बनती है इनकी मौसी, यानी जो प्रजापति गौतमी रहती है, इनकी क्या रहती है? मौसी रहती है, और यही इनकी पालन करता बनती है, उनको पालती है। ठीक है ना? पत्नी कौन थी? तो पत्नी यशोधरा थी। पत्नी यशोधरा थी। और पुत्र से भी संबंधित क्वेश्चन करता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, राहुल। नाम क्या था? राहुल। और इनके मृत्यु आप लोगों को पता है कुशीनगर। पहले इसका नाम था कुशीनारा। क्या नाम था? कुशीनारा। ठीक है ना? याद रखिएगा आप लोग, कुशीनारा था। वर्तमान नाम इसका है कुशीनगर। कुशीनगर पहले देवरिया जिले में ही पड़ता था। ठीक है? लेकिन वर्तमान में अलग जिला बन गया है। कुशीनगर पहले देवरिया जिला में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में अलग जिला है। और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इस तरह शॉर्टकट इनसे बस थोड़ा सा नोट्स। ठीक है? आगे हम लोग विधिवत इनसे संबंधित पढ़ते हैं। ठीक है? तो देखते हैं आगे क्या है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को पता है कि 29 वर्ष की अवस्था जब थी, तो कुछ ऐसे घटना देखते हैं जिस घटना से इनका मन विचलित हो जाता है और इस परिवार से अलग हो जाते हैं, यानी मोहमाया से अलग हो जाते हैं। ठीक है? तो वो घटना क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, वो घटना थी, जैसे देख रहे हैं यहाँ एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो बीमार व्यक्ति को देखने से, यहाँ देखेंगे एक वृद्ध व्यक्ति पड़ा हुआ, तो वृद्ध व्यक्ति के देखने से, यहाँ देखेंगे एक शव यात्रा जा रही है, यानी शव जा रहा, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसको ले जा रहे हैं लोग अंतिम संस्कार के लिए, तो इसको देखते हैं। फिर एक सन्यासी बैठ के पूजा करते हैं, यानी कि अपने तप पे हैं, यानी तपस्या कर रहे हैं, इनको देखे। यानी 4 क्या क्या? तो बीमार व्यक्ति,
वृद्ध व्यक्ति 100 को देखकर और एक सन्यासी को देखकर इन विचलित हो जाते हैं, परिवार से मोह माया त्यागते हैं और निकलते हैं घर से। घर से निकलते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जाते हैं कहाँ? बिहार के बोधगया में। और बिहार के बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके पहले देखते हैं, जब बुद्धा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अर्थी, सन्यासी इसको देखते हैं तो विचलित होते हैं। इन दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध का गृह त्याग यानी गृह त्याग करते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं। इस काल को क्या कहा जाता है, यानी गृह त्याग के घटना को क्या कहा जाता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, याद रखना आप लोग, ठीक है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। कितने वर्ष में? तो 29 वर्ष की अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, इनके सारथी, बहुत थोड़ा डीप क्वेश्चन जाता है तो पूछता है उनके सारथी कौन था, उनके घोड़े का नाम क्या था, ये क्वेश्चन करता है। तो याद रखिएगा, जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना और जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। घोड़ा क्या था? कंथक, ठीक है ना? जाते हैं लोग तो एक अनुमा नदी पड़ती है। आप लोग देखेंगे गोरखपुर में अभी वो नदी है आमी नदी जिसे कहा जाता है, काफी प्रदूषित नदी हो गई है आमी नदी। तो आमी अनुमा नदी का वर्तमान नाम क्या है? आमी नदी, ठीक है ना? तो अनुमा नदी किनारे सिद्धार्थ ने छोड़ दिया। किसको? चन्ना को छोड़ दिया और कंथक घोड़े को, यानी कि जो सारथी था घोड़े का चन्ना उसको छोड़ते हैं और कंथक को छोड़ते हैं। किस नदी के तट पे छोड़ते हैं? तो अनुमा नदी के तट पे छोड़ देते हैं और आगे को बढ़ जाते हैं, ठीक है? जब आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा, ये 35 वर्ष की अवस्था में, हम लोग बस परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, न कि इनका पूरा इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी याद रखिएगा आप लोग, निरंजना नदी। वृक्ष भी पूछता है तो पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उस पीपल वृक्ष को क्या नाम दिया गया? तो बोधि वृक्ष नाम दिया गया। नदी कौन, किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो निरंजना नदी के तट पर। वो कौन सा समय चल रहा था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे? महात्मा बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना? अब इनके ध्यान गुरु कौन थे? तो बहुत ही चर्चित हैं, आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम इनके ध्यान गुरु थे। ध्यान रखिएगा, संरक्षक कौन थे? यानी कि बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन कौन शासक रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक रहते हैं बिंबिसार, प्रसन्नजित, उदयन, चंडप्रद्योत, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन। आप लोगों को पता है क्वेश्चन करता है, हर्षवर्धन से करता है, अशोक से भी करता है, कनिष्क से करता है, बिंबिसार से करता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा आप लोग, किससे किससे? संरक्षक में बिंबिसार, कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन से क्वेश्चन करता है, ठीक है? अगला देखते हैं विद्वान। अब इनके समय में विद्वान कौन थे? कौन कौन थे? तो अश्व घोष थे, नागार्जुन थे, वसु बुद्ध थे और बुद्ध घोष थे, जो विद्वान थे, ठीक है? अब देखते हैं साहित्य, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य कौन कौन से? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है? सूत्र पिटक साहित्य में क्या बताया गया? तो सूत्र पिटक साहित्य में बोला गया है कि यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। सूत्र पिटक किसका क्या है? उसमें कौन सा घटना संग्रहित किया गया? तो बुद्ध के उपदेश, जितने बुद्ध का उपदेश दिया गया है वो किस में संग्रहित किया गया है? तो सूत्र पिटक में संग्रहित किया गया है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना? जो विनय पिटक है, विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो मठवासी जीवन के नियम, यानी कि जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होगा, सन्यासी एक बन रहा है, तो उस सन्यासी के लिए क्या नियम होंगे, वो नियम संग्रहित किया गया है किसमें? तो विनय पिटक में, ठीक है?
अब जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में क्या बताया गया, तो इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या व विश्लेषण किया गया। ध्यान रखना, सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण किया गया। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कौन? सूत्र पिटक का। विनय पिटक में जो बौद्ध से संबंधित भिक्षु होंगे और भिक्षुणियां होंगी, उनके मठवासी जीवन से संबंधित जो नियम बनाए गए वो सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो बौद्ध सिद्धांत की व्याख्या और विश्लेषण कहीं किया गया है तो कहां किया गया, तो अभिधम पिटक में किया गया। कहां किया गया? अभिधम पिटक में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं इनके शिष्य, शिष्य से भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो शिष्य कौन है? तपस्सु कलिक, पंचवर्गीय ब्राह्मण, सरीपुत्र, मौदगलायन, ठीक है, राहुल पुत्र, इनके पुत्र थे। राहुल कौन थे? तो इनके पुत्र थे। और यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। नंद, नंद कौन थे? तो इनके सौतेला भाई थे। नंद कौन थे? इनके सौतेला भाई थे, याद रखिएगा। उपाली, आनंद, जीवक, बिंबसार, अजात शत्रु, इनके क्या थे? तो शिष्य थे। तो शासकों में बहुत ही ज्यादा पूछता है बिंबसार, अजात शत्रु का बौद्ध धर्म से संबंध। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ उपाली का भी पूछेगा। ठीक है ना, और ये राहुल आनंद का तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके शिष्यों में किसको किसको आप लोग को याद रखना है, तो राहुल को याद रखना है, उनके सौतेले भाई नंद का नाम याद रखना है, उपाली का याद रखना है, बिंबसार और अजातशत्रु जो शासक हैं उनका नाम याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान, तो आप लोग को पता है इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ। इनका जन्म जब हो जाता है तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, सीरियल वाइज में याद रख रखिएगा। जन्म होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो बोध गया में होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित है वो जो उनको प्राप्त हुआ है वो दूसरे को भी देने की कोशिश करेंगे, यानी कि उपदेश दिए। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, सारनाथ वाराणसी। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं, तो सर्वाधिक उपदेश आप लोग जानते हैं श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं, तो अंतिम उपदेश इसी देवरिया जिले के जो पहले भाग हुआ करता था कुशीनगर यानी कुशीनारा। और कुशीनारा में इनका क्या होता है, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाता है और वही अंतिम उपदेश भी अपना देते हैं। यानी कुशीनगर में कहाँ मृत्यु होती है, तो कुशीनगर में हिरणावती नदी है और हिरणावती नदी के तट पर ही इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके मृत्यु स्थल कौन सा है, तो कुशीनगर। तो जो बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो जन्म स्थान से पूछता है, ज्ञान प्राप्ति से पूछता है, ठीक है, प्रथम उपदेश से पूछता है, सर्वाधिक उपदेश से पूछता है और मृत्यु स्थल से पूछता है। ये 5 याद रखिएगा। तो जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती और मृत्यु स्थल कुशीनगर। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन करता है तो याद रखिएगा बुद्ध से संबंधित अगर किसी बुक का क्वेश्चन करता है तो वो है लाइट ऑफ एशिया। क्या है, लाइट ऑफ एशिया, यानी लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो एशिया के ज्योति पुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है ना, यानी उन्हीं पर ये किताब लिखा गया, बुद्ध के जीवन पर आधारित किताब है लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है, तो एडविन अर्नॉल्ट। लेखक कौन है, एडविन अर्नॉल्ट। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, उसके लेखक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन कर सकता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक कौन सा है, तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योति पुंज। ठीक है, इसने एशिया का प्रकाश भी बोला गया है। ठीक है, ज्योति पुंज मतलब वही हुआ। अगला, अब ध्यान दीजिएगा, इनसे संबंधित जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को किस शब्द से संबोधन किया गया है, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं होती है तो उन घटनाओं को किस शब्द से संबोधन किया गया है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे जब गृह त्यागते हैं तो गृह त्यागते हैं तो उस काल को क्या कहा जाता है, उस समय को क्या कहा जाता है,
उस घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप लोग को पता है ये 29 वर्ष में गृह त्यागे थे। कितने वर्ष में, 29 वर्ष में गृह त्यागे थे। ठीक है, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण शब्द से संबोधन किया गया है और संबोधि से भी संबोधन किया गया है। ये 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम उपदेश देते हैं। आप प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, तो अभी पिछले पेज में आप लोग देखे हैं, प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं और उसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद से देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु जो होती है उसको क्या नाम दिया गया है, तो महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, तो याद रखना आप लोग, कुशीनगर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ये संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप लोग इस घटना से संबंधित जो भी शब्द उल्लेखित किया गया उसके बारे में आप लोग जानिए। अगला जानते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के घटनाओं के प्रतीक यानी चिन्ह क्या क्या है। उनके जो भी घटनाएं उनसे संबंधित घटा है उनसे संबंधित चिन्ह अलग अलग प्रदर्शित कर दिया गया। तो चिन्ह क्या है, तो जैसे उनके जन्म से संबंधित जो चिन्ह है उस चिन्ह को, वह चिन्ह कौन सा है, तो कमल है, यानी कमल का फूल है। ठीक है ना, जैसे कमल खिला वैसे इनका जन्म हुआ तो ये खिले। ठीक है, उसके बाद से जब गर्भ का क्या है, हाथी है। ठीक है ना, यौवन का क्या है, सांड। गृह त्याग का क्या है, तो घोड़ा है। ठीक है, प्रथम उप का क्या है, चक्र। समृद्धि का क्या है, शेर। ठीक है, ज्ञान का क्या है, तो बोधि वृक्ष। क्या होगा, बोधि वृक्ष होगा। निर्वाण का क्या होगा, पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु का क्या होगा, तो स्तूप। मृत्यु का क्या होगा, स्तूप। आप लोग देखे होंगे, कुशीनगर गए होंगे तो वहां स्तूप आप लोग को देखने को मिला होगा। ठीक है ना, तो इनके प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा पूछता है जन्म से। ठीक है, उसके बाद सांड थी, प्रतीक चिन्ह सांड का पूछता है, घोड़ा का पूछता है, फिर उसके बाद से बोधि वृक्ष का पूछता है। ठीक है, और स्तूप का पूछता है। ये 5 तो अदम याद ही रहना चाहिए, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण संगीतियां, यानी कि जो बैठकें हुई, जो चर्चित। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है, वो प्रथम बौद्ध संगीति में हम लोग इसमें क्या देखेंगे, उस समय किस राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ था, यानी किस राजा के संरक्षण में हुआ था, और उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था और किस समय हुआ था, यही हम लोग जानने की कोशिश करें। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। कहां हुआ था, राजगिरी में। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व। और सबसे ज्यादा यही पूछता है, 483 ईसा पूर्व में उस समय राजा कौन थे, यानी राज संरक्षण किसका प्राप्त था, तो अजात शत्रु का। यानी उस समय राजा थे अजात शत्रु। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो महाकश्यप ने किया। कई जगह महाकश्यप नाम रहता है, कई जगह नाम महाकश्यप रहता है, लेकिन शुद्ध नाम तो यही है, महाकश्यप। ठीक है, दूसरी जो बैठक होती है, जो दूसरी बैठक होती है वो कहां होती है, तो वैशाली में होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला 483, दूसरा 383 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 383 ईसा पूर्व। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है समय का, बस क्या करना है, 100 साल का अंतर है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। उस समय राजा कौन थे, यानी किस राजा का संरक्षण प्राप्त था, तो काला शोक का प्राप्त था। और उस द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो साबा कामी ने किया। किसने किया, साबा कामी ने किया। अब आते हैं तीसरा कहां, तो पाटलिपुत्र।
जो वर्तमान में पटना नाम है वही पाटलिपुत्र था, उसमें हुआ था 251 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा, कई जगह 250 भी ईसा पूर्व दिया रहता है, कई जगह 251 ईसा पूर्व दिया रहता है। आप लोग को पता है प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास में लगभग में ही देता है, सही बहुत कम ही घटना का समय काल मिल पाता है। ठीक है, तो 251 ईसा पूर्व उस समय किस राजा का संरक्षण प्राप्त था? तो अशोक का संरक्षण प्राप्त था। और तीसरी बौद्ध संगीति की, यानी तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? तो मंगलीपुत्र तीस किया। ठीक है, जो चौथा होता है, ये चौथा कहां होता है? तो कुंडलवन। कुंडलवन आप लोगों को पता है कहां है? कश्मीर में है। ठीक है, और कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में होता है। और उस समय राज संरक्षण, यानी कि कनिष्क राजा थे, तो उन्हीं के संरक्षण में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। कौन करते हैं? वसुमित्र करते हैं। तो ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो क्वेश्चन आते हैं बस वही टॉपिक रखा गया है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इस पेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, आप लोग कमेंट भी करिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।